नमस्कार दर्शकों, सुप्रभात। जयगांव मिरस में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग भूटान गेट के नजदीक से हम लोग आप सभी के समक्ष जुड़ रहे हैं। बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी ऑटो रिक्शा यहाँ पे इस तरह से लगा दिया जा रहा है। यहाँ पे लाइन करके लगा दिया जा रहा है और इसके वजह से ट्रैफिक की समस्या यहाँ पे। दादा, यहाँ पे नो स्टॉपिंग जोन है, पता है आप लोग, फिर भी यहाँ पे लाइन कतार करके खड़ा कर दे रहा है। हाँ, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ऑटो रिक्शा पार्किंग ना हो, यहाँ पे ना रुके, इसके लिए यहाँ पे बैरिकेड लगाया गया है। लेकिन बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी यहीं पे लाके ऑटो रिक्शा को रोक दिया जाता है। यहाँ पे ऑटो रिक्शा को लाके रोक दिया जाता है। यहीं पे जेब्रा क्रॉसिंग मौजूद है और यहीं पे बार बार हालांकि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उनको भी कोई वैल्यू नहीं करते हुए, अनदेखा करते हुए यहाँ पे इस तरह से गतिविधि यहाँ पे हो रही है। जब तक सख्ती से कार्रवाई ना हो, जब तक यहाँ पे कैमरे पे रिकॉर्ड ना किया जाए, तब तक इस तरह की गतिविधि यहाँ पे लगातार चल रही है। अभी कैमरे के सामने यहाँ पे नहीं ठहरेंगे ये, लेकिन अभी हम लोग यहाँ से हट जाएंगे, अभी यहाँ से चले जाएंगे तो फिर वही स्थिति हो जाएगा। क्या यहाँ पे जयगांव के जो भी लोग हैं, क्या ये समझ नहीं पाते कि प्रशासन कोई नियम कानून को फॉलो करने के लिए कहती है तो सबके लिए फॉलो करने के लिए कहती है, और उसके बावजूद भी यहीं पे आके ऑटो रिक्शा को रोक दिया जाता है। जबकि ये साफ कहा गया है कि वो बैरिकेड के आगे जाके ऑटो रिक्शा को बैरिकेड के आगे जाके रुकना है, या ये इस साइड के बैरिकेड के पीछे जाके रुकना है। और उसके बावजूद भी हालांकि कुछ ऑटो रिक्शा चालक हैं जो अपना सूझबूझ का दृश्य दिखाते हुए और यहाँ पे लाके ऑटो रिक्शा रोक रहे हैं। ये जगह दिया गया है, इस जगह पे ऑटो रिक्शा आके रुके, पैसेंजर को चढ़ाए उतारे, उसके बाद निकल जाए। लेकिन इस क्षेत्र में आके ऑटो रिक्शा को रोकने का, पैसेंजर चढ़ाने उतारने का इजाजत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस पहले से यहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखी है, बावजूद इसके भी यहाँ पे ऑटो रिक्शा आके लगातार रुक रही है और यहाँ पे लंबी कतार यहाँ पे बन जाती है। ये दृश्य आप सभी को दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे इसी तरह का दृश्य लगातार देखने को मिलता है। और दादा, बार वो अकेला वो बोल रहा है, वो वहां पे आगे जाके गाड़ी पे पैसेंजर चढ़ाइए या पीछे चढ़ाइए। सुनिए, पैसेंजर चढ़ाना है, वहां पीछे बैरिकेड के पीछे गाड़ी लगा दीजिए, पैसेंजर आके चढ़ेगा। यहाँ पे बैरिकेड लगाया हुआ है, फिर भी आप लोग यहाँ पे लाइन, या आगे चला जाइए। बार समझाने के बावजूद भी अगर ट्रैफिक नियमों का लोग पालन नहीं करेंगे, खासकर वाहन चालक, तो ये समस्याएं होती रहेंगी। और आपको पता होगा कि भूटान गेट यहाँ पे मौजूद है, काफी व्यस्त जगह है। यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट काफी जरूरी है और इसके लिहाज से लोगों को ये पालन करना पड़ेगा और लोगों को, खासकर वाहन चालकों को, ये अपना जिम्मेदारी समझते हुए आगे कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे जिस तरह का माहौल देखा जाता है, आप सोचें कि भूटान प्रवेश करने के लिए भी यहाँ पे लाइन लग जाती है। अगर यहाँ पे ऑटो रिक्शा भी यहाँ पे लाइन लगने लगे तो यहाँ पे फिर से ट्रैफिक की समस्या हो जाएगी। प्रशासन कुछ ना कुछ वजह है, तभी यहाँ पे इस तरह का नियम कानून बना रही है। लेकिन बावजूद इसके भी ऑटो रिक्शा ठीक यहीं पे आके रोक दिया जाता है। ये और बार बार समझाने के बावजूद भी नहीं समझते हैं। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बार सिस्टम तैयार हो जाए, एक बार लोग सिस्टम को मानने लगे तो ये समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन जब तक ऑटो रिक्शा चालक ये नहीं समझेंगे कि वाहन को भाई एक मिनट, कहाँ रोक्नु छ गाडी थाहा छ?
ये समस्या है। आप अब देखिए कुछ ऑटो रिक्शा पालन कर रहे हैं, आप ये दृश्य देखें, कुछ ऑटो रिक्शा पालन कर रहे हैं, यहाँ पे लाके ठीक वहीं पे पैसेंजर को उतार भी दे रहे हैं और उसके बाद वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऑटो रिक्शा वाहन चालक जो है, ऑटो रिक्शा चालक जो है, वो ठीक यहीं पे जेब्रा क्रॉसिंग पे लाके यहीं पे गाड़ी को रोक देते हैं और उसके बाद यहाँ पे जाम लग जाता है, लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। अगर सही से ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए, आप सोचें भूटान गेट के अंदर, भूटान फुलचुलिंग शहर में चले जाइए, वहां ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं देखी जाएगी। भूटान एक मात्र ऐसा देश है जहां पे कहीं पे भी ट्रैफिक सिग्नल लाइट आपको नहीं देखने को मिलेगा, बावजूद उसके भी वो समस्या नहीं देखी जाती। भाई नहीं समझ में आता कहाँ रोकना है। अगाडि लगेर त्यहाँ पैसेंजर उठाउनु नि हो अगाडि। यहाँ पे नो स्टॉप जोन यहाँ पे बनाया गया है, बावजूद इसके भी यहाँ पे कतार लग जाती है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आशा करता हूँ कि जब तक बड़ी चालान नहीं कटेगी तब तक हमारे जयगांव के लोग नहीं सुधरेंगे, खासकर वाहन चालक जो है, ऑटो वो रिक्शा जो चलाते हैं, क्योंकि ये समस्या लगातार इस क्षेत्र में ऐसी देखी जा रही है। हम लोग ये दृश्य दिखाते हुए हम लोग यहाँ से विदा लेंगे और एक बार फिर से आप सभी के समक्ष फिर जुड़ेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।